छावनी को बना दिया गया है। इस पूरे इलाके को छावनी में ही देखिए, हर तरफ बैरिकेड। सामने अगर आप देखें 12 नंबर से एंट्री पे ये पूरा बैरिकेटिंग है, किसी को एंट्री नहीं है। लोकल लोग भी परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए सामने ये भी रोका गया है। यहाँ प्रशासन पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर चुका है। यहाँ लोकल लोगों को भी एंट्री करने में दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए सामने गली नंबर 13 है, यहाँ पे भी पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। इस पूरे इलाके को अगर छावनी में तब्दील किया जाए तो आखिर ऐसा कौन सा मामला हो गया है। यहाँ पे क्या आज जय भगवान गोयल आए हैं तो उनके लिए इतनी व्यवस्था की गई है? क्योंकि अभी 1-2 दिन तक पहले यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। आज ये पूरे इलाके को एक तरीके से भयंकर तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एंट्री कर रहे हैं। आप सोचिए ये हालात हैं। और सामने देखिए, हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए ये गली के बाहर से आप एंट्री नहीं कर सकते। ये गली नंबर 13 है। सेम यही हालत 12 नंबर में है। इधर से भी आप एंट्री नहीं कर सकते मेन से। ये यहाँ पे बंद है, सामने गली में बंद है। इधर देखिए मेन रोड बंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी, उस इलाके में जो गली नंबर 12 कहला रही है। और ये सीलमपुर का इलाका है। यहाँ उस्मानपुर थाना आता है। और आज सुबह से ही इस पूरी गली को ऐसे तब्दील कर दिया गया जैसे छावनी में, कि जैसे आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े हों। आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अगर आते हैं तो आपको पूरा सर्च किया जाएगा। आपको ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं। ये देखिए ये बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरीके से। और ये थाना उस्मानपुर पड़ता है। यहाँ पे जय भगवान गोयल जी आए हुए हैं, उनको भी रोका गया है। और लगातार लोग सुबह 6 बजे से ही ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको गली में आने नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? जो गली के निवासी हैं वो कहाँ जाए? आखिर ऐसी कौन सी बातें हो गई हैं, कौन से ऐसे यहाँ पे इशू हो गए हैं कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते? लोगों की बाइकें, गाड़ियाँ सब बाहर खड़ी करवा दी जा रही हैं। जब हम भी आए, हमने भी उनसे बोला तो उन्होंने भी हमारे को सर्च किया। ठीक है, आपका एक काम है, सिक्योरिटी पर्पज से आप सर्च कर सकते हैं, मगर गली के निवासियों को आप रोकने का राइट कहाँ रखते हैं? क्यों नहीं आ सकते वो गली में? इसका जवाब कौन देगा? डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के देंगे या एसएचओ उस्मानपुर देंगे? आखिर क्यों? कौन से यहाँ पे राइट्स हो गए हैं? कौन से ऐसे दंगे भड़क गए हैं? कौन से ऐसे इशू हो गए हैं कि आप यहाँ पे लोगों को इस तरीके से रोक रहे हैं, इस तरीके से बाउंड कर रहे हैं? पूरे लोग, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, सभी परेशान हैं। अब यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लोग इस समय इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों? देखिए इस समय ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 का जो मामला है, यही वो मस्जिद का प्लॉट है जहां बन रहा है ये मस्जिद का। और इसको अभी कहा जा रहा है कि इसको रोक दिया गया, मगर पुलिस आज कितनी यहाँ पे है ये देखिए। पूरा छावनी को बना दिया गया है। इस पूरे इलाके को छावनी में ही देखिए, हर तरफ बैरिकेड। सामने अगर आप देखें 12 नंबर से एंट्री पे ये पूरा बैरिकेटिंग है, किसी को एंट्री नहीं है। लोकल लोग भी परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए सामने ये भी रोका गया है। ये जो मंदिर है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये वो मंदिर है। सामने ये मस्जिद का वो प्लॉट है। इसी का इशू है कि यहाँ गेट ना खोला जाए, मगर ये देखिए आज यहाँ प्रशासन पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर चुका है। यहाँ लोकल लोगों को भी एंट्री करने में दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए उसके बाद गली नंबर 13, ये सामने गली नंबर 13 है, यहाँ पे भी पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। इस पूरे इलाके को अगर छावनी में तब्दील किया जाए तो आखिर ऐसा कौन सा मामला हो गया है। यहाँ पे क्या आज जय भगवान गोयल आए हैं तो उनके लिए इतनी व्यवस्था की गई है? क्योंकि अभी 1-2 दिन तक पहले यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। आज ये पूरे इलाके को एक तरीके से भयंकर तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एंट्री कर रहे हैं। आप सोचिए ये हालात हैं। और सामने देखिए, हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए ये गली के बाहर से आप एंट्री नहीं कर सकते। ये गली नंबर 13 है। सेम यही हालत 12 नंबर में है। इधर से भी आप एंट्री नहीं कर सकते मेन से। ये यहाँ पे बंद है, सामने गली में बंद है। इधर देखिए मेन रोड बंद है।
यानी 12-13 नंबर ऐसे सील कर दी गई है कि बुरी तरीके से आप यहाँ पे अपने को फंसा महसूस करेंगे। ये हर एंट्री पॉइंट को इस तरीके से सील किया गया है। अब आप सोचिए कि आप ब्रह्मपुरी गेल नंबर 12 में जब आ रहे हैं तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या हालात है इस समय। हालांकि ये सिक्योरिटी रीजन से है, मगर आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हालात हैं। लोग इस समय, ये गली के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, सामने आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको हम दिखाते ही, देखिए ये बैरिकेडिंग कर रखी है। आखिर क्यों इतनी सिक्योरिटी, इतना यहाँ पे लाव लश्कर क्यों है, क्यों बैरिकेडिंग की गई है, आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पे। पूरा इस समय ब्रह्मपुरी गेल नंबर 12 सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, किसी को आने जाने नहीं दिया रहा। आखिर क्यों, अपनी बात कहने के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको क्यों रोका जा रहा है। इस समय जय भगवान गोयल जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उन्होंने पहले कहा था हम आएंगे, मगर यहाँ पे उनको बाहर ही रोक दिया गया। यही हालात सुबह से लोगों के हैं, लोगों के जिनके इसमें मकान है, घर में, यहाँ जिनके घर हैं, वो तक इसके अंदर नहीं जा पा रहे। आखिर क्यों, प्रशासन आखिर इसको छावनी में तब्दील क्यों कर रहा है, इतना इसको हाइप क्यों कर रहा है। क्या लोगों को अंदर जाने की परमिशन है जिनके मकान है। यहाँ पे पुलिस का रवैया भी सवाल निशान उस पर खड़ा होता है कि आखिर लोगों को जाने से क्यों रोका जा रहा है, जो गली में रहने वाले निवासी हैं उनको क्यों रोका जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हम भी हैं कि हम भी जब गए थे तो हमारे को भी यहाँ रोका गया। क्या यहाँ कोई अलाउ नहीं है। आज गली के लोगों ने हमसे शिकायत की कि लगातार हम सुबह से 6 बजे से ही यहाँ पे पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है और किसी को नहीं जान दिया जा रहा। आखिर क्यों, ये देखिए पूरा इलाका इस समय ये जाम हो रखा है और यहाँ पे अतिक्रमण है, इस पर कभी कार्रवाई नहीं होती है, मगर यहाँ पे आज इसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके का हालात है इस समय। जो ब्रह्मपुरी सीलमपुर रोड है, गोंडा से सीलमपुर रोड पर, उस पर आप ये हालात देखिए, लोग परेशान हैं। यहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको रोका जा रहा है इस गली में आने से। सुबह से लोग परेशान हैं और ये गलत है। जिसका मकान है, जो यहाँ मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनको यहाँ आने दिया जाए, इसी की रिक्वेस्ट हम करते हैं। मगर ये लोग लगातार यहाँ पे ऐसे ही सुबह से एक तानाशाही चल रही है पुलिस की। देखिए जय भगवान गोयल जी भी इस समय बात कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। मिल करके उनको संतावना देने का तो राइट है भाई, आप डरो मत, आप पलायन मत करो, आप अपने घरों के बाहर मत बोर्ड लगाओ कि आप अपने मकान बेच के जा रहे हैं। आप कोई भी ऐसी समस्या परेशानी आती है, स्थानीय प्रशासन को बताएं, पुलिस को बताएं, हम हिंदू कार्यकर्ताओं को बताएं, हम सब मिलकर के इसका समाधान करेंगे। और किसी प्रकार की भी कोई नजायज जो मस्जिद इस दृष्टि से बनाई जा रही है कि यहाँ से हिंदू पलायन करे, ऐसी मस्जिद को किसी भी सूरत में हम नहीं बनने देंगे। हमें पता लगा है कि कल क्षेत्रीय विधायक इस गली में आकर के लोगों को धमका करके गया है कि मस्जिद तो यही बनेगी। एक तरफ हमारा पुलिस प्रशासन कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ खुलेआम यहाँ का क्षेत्रीय विधायक आकर के यहाँ के हिंदुओं को धमका के जा रहा है खुलेआम कि मस्जिद तो यही बनेगी। तो यहाँ मस्जिद कैसे बन सकती है। हमारा पूरे का पूरा ब्रह्मपुरी की गलियाँ एक एक करके मस्जिदें बना बना के मीट डाल डाल के खाली कर दी गई हैं। पूरा शास्त्री पार्क खाली हो गया है, पूरी गौतमपुरी खाली हो रही है। और शास्त्री पार्क में पिछले दिनों जैन समाज में एक कार्यक्रम था, वहाँ जा कर के इन्होंने पूरा उस जैन समाज के मंदिर को घेर लिया और वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट देके FIR दर्ज करवा करके उसको जेल भिजवा दिया। तो ऐसा ही कुछ ये यहाँ भी करेंगे। हमारे लोग मंदिर में जाएंगे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे देंगे, उनके मंदिरों के बाहर मीट मांस डालेंगे। जो मेरी माताएं बहनें बंधु मंदिरों में आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, वो ना आ पाएँ और धीरे डर के मारे हिंदू आपस में बिखरता जाए और धीरे 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 सारा हिंदू यहाँ से पलायन कर जाए, ऐसी साजिश की बू हमें यहाँ से आ रही है। इसीलिए आज हम अपने हिंदू परिवारों से मिल कर के उनकी व्यथा, उनका दुख सुनने के लिए आए हैं। उनका दुख सुन करके हम पुलिस कमिश्नर को लिखेंगे, हम गृह मंत्री को लिखेंगे, हम मोदी जी को लिखेंगे कि ऐसे बंदोबस्त किए जाएं ताकि हमारे हिंदुओं को दहशत में, डर में अपने मकान बेच करके यहाँ से ना जाना पड़े, हिंदू यहाँ से पलायन ना करे। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और मेरा यहाँ के सभी पुलिस अधिकारियों से यही अनुरोध है कि हमें अपने लोगों से मिलने दिया जाए। अगर कोई 12 नंबर गली में दिक्कत है, 13 नंबर गली में मंदिर है, वहाँ बैठ करके अपने लोगों से चर्चा कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन के सामने हर व्यक्ति अपनी व्यथा
शायद नहीं सुना पाएगा, हमारे संतों के सामने जरूर हिंदू जो हमारे प्रताड़ित लोग हैं अपनी बात कहेंगे। उनकी बात सुन करके हम इसका समाधान निकालने के लिए जो भी प्रयास सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से होंगे, उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और हम यहाँ पर अपने हिंदुओं को यही आश्वस्त करने आए हैं कि अब समय बदल गया है। अब दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। किसी हिंदू को यहाँ से पलायन करने के बारे में जाना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। और किसी हिंदू के साथ इस इलाके में कोई भी जाति अन्याय अब हम मिल करके इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला करेंगे, नहीं होने देंगे। मैं आज अपनी बहनों से मिलने आया हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ मस्जिद बना करके हमारे हिंदुओं को डरा के धमका के यहाँ से पलायन करने की साजिश रची जा रही है। और इसके कारण से आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि हम अपना मकान बेच के जाना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि आज केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी इस बार आप सबने भाजपा को समर्थन दे के मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी हिंदू यहाँ से पलायन ना करे। जो डर भाव आपके अंदर है वही सुनने के लिए मैं आया हूँ। हम मिल करके उसको दूर करेंगे। और हमको 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से रह रहे हैं, आज तो आए नहीं कोई। और आज अगर हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाके हम कैसे सेट होंगे, कैसे व्यवस्था होगी, बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें यही पता लगा है कि जो प्लाट है वो लगभग 40-50 लाख रुपए की वैल्यू का था, जिसको 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, लालच देके खरीदा गया है। और हमें यह भी लगता है कि पैसा कहीं बाहर से आ रहा है हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए। तो ये एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। पूरी की पूरी ब्रह्मपुरी धीरे धीरे मस्जिदें बना बना के खाली की जा रही है। जो खाली वो होगी सो होगी, और खाली ना हो, हमारा एक भी हिंदू परिवार यहाँ से पलायन ना करे। इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए आपके घर आना चाहता था, मगर प्रशासन ने गली नंबर 12 को पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है कि जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, यहाँ कोई मैं बम लेके आया हूँ। मैं तो हिंदू कार्यकर्ता हूँ। एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते संतों का हम सबका फर्ज बनता है कि अगर हमारी कोई बहन बेटी परिवार, हिंदू परिवार दिक्कत में है, परेशानी में है, उसको मिल करके उसकी बात सुने और उसका समाधान निकालें। तो आप, मैंने तो जो सुनी मैंने बता दी। और मुझे यही पता लगा है कि कल यहाँ एमएलए आके गया है कि मस्जिद तो यहीं बनेगी, ऐसा बोल के गया गली मोहल्ले में आकर के। मगर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत में यहाँ पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि आज सनातनियों की सरकार है। हम नहीं जाएंगे। आप जो हमारी बहनें आई हैं, आप अपना घर बिल्कुल जाना नहीं, हम जाने भी नहीं देंगे आपको। हम नहीं जाएंगे, ना डरेंगे। संघर्ष करना है। हम इसीलिए आए हैं कि किसी बहन बेटी को, बंधु को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। हिंदुस्तान है, हमारा है। दिल्ली भी हमारी है, हिंदुस्तान भी हमारा है, ये ब्रह्मपुरी भी हमारी है। इसलिए जाना नहीं है यहाँ से। और जो जाने वाले जो आएंगे ना, भेजो, हम उनको भेजेंगे। बिल्कुल। जो हमें डराने आएंगे ना कि यहाँ से चलो, हम उनको भेजेंगे। आप डट के रहो। पूरी दिल्ली सरकार, पूरी केंद्र सरकार, हम सब डॉक्टर हिंदू फ्रंट, हिंदू संगठन में कोई कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आया हूँ कि किसी बहन बेटी को, माता को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी सनातन कमजोर नहीं है। 66 करोड़ सनातनियों ने इकट्ठे होकर के अपनी शक्ति दिखाई नहीं दिखाई, पूरी दुनिया को बता दिया। बच्चों ने सब गोता लगाया नहीं लगाया। कि गली नंबर 12 में एक अवैध मस्जिद बनाई जा रही है। वो मस्जिद का जो प्लाट है उसकी कीमत मात्र 40 या 50 लाख रुपए थी, जो लगभग 2.5 करोड़ रुपए में लालच दे करके हमारे लोगों से खरीदा गया है। पहली बात है कि 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आया, क्या आया? मुझे लगता है कोई जिहादी शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ यहाँ फंडिंग करके हमारे हिंदुओं को पलायन करवाने की साजिश रच रही हैं। और जो मस्जिद बनाई जा रही है उसका गेट खुलेगा मंदिर के सामने। मंदिर 13 नंबर गली में भी हमारी बहन ने बताया है कि मंदिर के सामने मीट काट काट के डाल दिया जाता है ताकि वहाँ पर हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना करने ना आ पाए। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने जा रहा है, जिसको लेकर के हमारे हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर लिख के लगा दिया कि हम यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं, हम डरे हुए हैं, हम यहाँ से मकान बेच के जाएंगे। तो जब हम पता लगा तो आज हमने अपने उन्हीं हिंदू परिवारों से
मिलने की योजना बनाई। हम अपने हिंदू परिवारों से मिल करके उनको यही कहने आए हैं कि आज दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई है, मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में भी सरकार है, पुलिस प्रशासन सरकार पूरी तरह आपका साथ देगी। हम यहाँ पर कभी लव जिहाद, कभी बोट जिहाद और ये भूमि जिहाद जो होने जा रहा है उसको नहीं होने देंगे। जो जिहादी शक्तियाँ हैं जो हिंदुओं को पलायन करवा रही हैं उनके मंसूबे नहीं कामयाब होने देंगे। इसलिए आज अपने हिंदू परिवारों से मिलकर के उनकी बथा, उनका दर्द सुनने आए हैं। संत समाज हमारे साथ है ताकि उनकी बथा सुन करके हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर को लिख करके ये सारी बात बता सकें कि यहाँ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। किसी भी शक्ति को, किसी भी ताकत को दिल्ली जैसे शहर में हिंदुओं को प्रताड़ित करके पलायन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मेरे पास एक लिस्ट है, लगभग 9 हमारे मंदिर हैं इन इलाकों के, जहां मंदिर ही मंदिर रह गए हैं, वहां पुजारी तक नहीं है, क्योंकि वहां से सारा हिंदू पलायन हो चुका है। और ऐसी ही साजिश यहाँ भी रची जा रही है। हमारे बगल में शास्त्री पार्क है, 100% हिंदू था, लगभग 10% हिंदू रह गया, सारा पलायन हो गया। गौतमपुरी धीरे धीरे खाली होती जा रही है, मुस्तफाबाद धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, जाफराबाद पूरी तरह खाली हो चुका है। धीरे धीरे बहुत गहरी साजिश षड्यंत्र के तहत योजना बना करके एक मस्जिद बनाई जाती है गली में और धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 12 नंबर गली आदि वैसे ही हिंदुओं से खाली हो चुकी है, जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी यहाँ मस्जिद बना करके पलायन करने का षड्यंत्र, पलायन करने की साजिश कुछ विदेशी ताकतें रच रही हैं। और तो और मुझे पता लगा है कि शायद पुलिस प्रशासन ने कल जो मस्जिद का निर्माण हो रहा था उसको रुकवाया है, या सचिव साहब ने मुझे अभी बताया है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ का स्थानीय विधायक आकर के गली में घूम घूम करके खुलेआम कह के गया है कि मस्जिद तो यहीं बनेगी, जिसकी ताकत है रोक ले। तो किस तरीके से क्षेत्रीय विधायक आकर के खुलेआम हिंदुओं को धमका रहा है और जो जिहादी शक्तियां हैं उनका मनोबल ऊंचा कर रहा है। अगर यहाँ विधायक आकर के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, तो मुझे लगता है एक हिंदू नेता होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम अपने लोगों को डरने से, घबराने से उनको संतावना दें, उनके साथ खड़े हों कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े होंगे। इसीलिए हम आए थे। मगर गली नंबर 12 पूरी तरह सील करी हुई है। हमने तो ये भी निवेदन किया गली नंबर 12 नहीं 13 में किसी मंदिर में बैठ लेते हैं ताकि हम यहाँ के लोगों की अच्छे से बात सुन सकें। और हम तो यहाँ पूरा प्रशासन को बता करके आए हैं कि हम यहाँ आ रहे हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपनी जो बाजू है, पूरी बाँह है, उसको सरसों के तेल में डुबो, उसके जितने तिल लग जाएं उतनी भी जिहादी ये कसम खाएं, कभी इनका विश्वास नहीं करना। ये बात किन्होंने कही थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपने पिता को 9 साल की आयु में बलिदान के लिए प्रेरित कर दिया था, जिन्होंने 4 साहिबजादे सनातन के लिए बलिदान कर दिए थे। और हम देख रहे हैं ये गली नंबर 12 की बात नहीं है, 13 भी है, 10 भी है, 11 भी है, सारी गलियां धीरे धीरे ऐसे ही खाली हुई हैं और ये ऐसे ही खाली होगी। तो इसलिए इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं है। प्रशासन के सीनियर अधिकारी आएँ, बैठ करके हमसे बात करें, यहाँ के स्थानीय लोगों को बिठाएंगे और एक बाकायदा लिखित में एग्रीमेंट हो कि मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी और हम किसी भी सूरत में इस 12 नंबर गली में मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा वहाँ भी जाएंगे। वैसे तो सरकार आज हमारी अपनी सरकार है, मगर फिर भी अगर हमें सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ भी जाना पड़ा जाएंगे। हम मस्जिदें बना करके अपने और हिंदुओं का पलायन अब यहाँ से नहीं होने देंगे। ये हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का पूरा संकल्प है।